चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम सिर प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। एक लड़ाई हमारी, अब देखियो श्रीराज। हुक्म तुम्हारे से करें, पैगाम का हम काज। पैगाम का हम काज। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। तुम सिर पर हमारे खड़े, समर्थ परवरदिगार। समर्थ परवरदिगार। प्राणधर सुंदर साथ जी, आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं की जागने के क्रम में दिल्ली पहुँचे हैं। और दिल्ली में उस समय मुग़ल सल्तनत का साम्राज्य, शरीयत का एक छत्र शासन हुआ करता था। ऐसे समय में सृष्टि के हर मानव को ये बोध कराना है, हर इंसान के अंदर ये एक बोध होना चाहिए कि एक मानव मात्र के अंदर बैठी हुई एक आत्मा, एक रूह का स्वामी, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सब अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने ग्रंथ, अपनी मान्यताओं के अनुसार उनको संज्ञा दी गई और पुकारते हैं। कोई निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में पुकारता है, कोई भगवान के रूप में पुकारता है, कोई ईश्वर के रूप में पुकारता है, तो कोई अल्लाह के रूप में पुकारता है, जो कयामत आने की बात करता है। और आखिरत के समय में स्वयं इमामदी बन करके स्वयं अल्लाह ताला प्रकट होता है। इस प्रकार से अपनी मान्यता को हृदय में धारण करता है। उन सब के अंदर ये बोध हो जाना चाहिए कि एक परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप, वो सबका स्वामी एक है, संपूर्ण सृष्टि को एक आनंद प्रदान करने के लिए आया है। संपूर्ण सृष्टि को इस संसार से, भवसागर से पार करके, योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करके, अपने ब्रह्मात्माओं को ले करके अपना धाम वापस लौटेगा तो सारी ब्रह्मांड को अखंड सुख प्रदान करेगा। इसीलिए इससे पूर्व हरिद्वार के प्रसंग में जाकर के श्री जी ने सबको ये बोध कराया कि वो अक्षर से परे, अक्षरातीत उत्तम पुरुष जो प्रकृति से सर्वथा परे है, वो कहाँ है और कैसा है, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 जटिल प्रश्न, मैं कौन हूँ, यानी संपूर्ण मानव जाति के अंदर एक आत्म तत्व है, वो परमात्मा का अभिन्न स्वरूप है, और उसी के द्वारा एक परब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त किया जा सकता है, और वो इस नश्वर जगत के अंदर नहीं है। बहुत लोग स्वर्ग की उपासना करते हैं, वैकुंठ की उपासना करते हैं, निराकार साकार की उपासना करते हैं, तो कोई इस क्षर ब्रह्मांड से परे बेहद की उपासना करता है, बहुत कम लोग। परंतु उस बेहद के अंदर भी न होकर के उससे भी परे अक्षर, और उससे भी परे जो अक्षरातीत उत्तम पुरुष है, वो कौन है, इसका सीधा सा और सरल तरीके से सभी ग्रंथों से प्रमाण दे करके, और वो इस मानव चोला के अंदर कलयुग में अपना सर्वोत्तम ज्ञान लेकर के प्रकट हो चुका है, और उनकी ब्रह्मात्माएं प्रकट हो चुकी हैं। ये संपूर्ण विश्व के अंदर जो भारतवर्ष उस समय विश्व का नेतृत्व करता है अध्यात्म में, उनको ये उद्बोधन कराने के बाद अब ये बहुत आवश्यकता थी कि इस हिंदू समुदाय से बच करके अन्य समुदायों में भी ये श्री जी अपना परिचय देना चाहते हैं। इसीलिए मुगल शासक के रूप में जो औरंगजेब बादशाह
दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको ये संदेश देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ, संप्रदाय के नाम पर लड़ाइयाँ, एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझना चाहता। अपने अभिमान और अपने केवल एक सांप्रदायिक बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ अपनी कट्टरता को प्रस्तुत करता है और एक दूसरे का खून करने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन अपनी मान्यता पीछे और नीचे नहीं होनी चाहिए। धर्म इसको नहीं कहते। धर्म उसको कहते हैं जिसको धारण कर लेने से, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है और जिसको मानव अपने हृदय में धारण करे तो उसको लौकिक और अलौकिक जगत में दोनों जगह सुख मिले, शांति मिले, उसी को ही तो धर्म कहते हैं। धर्म का तात्पर्य होता है एक मानव का कर्तव्य। और भौतिक रूप से तो हर कोई अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में और जिन भौतिक कर्मों को हम करते हुए अध्यात्म के प्रति बाधा पहुंचा रहे हैं, तो ये भी अधर्म है। तो इसको किस प्रकार से सामंजस्य करके हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को जाने और उसमें प्रतिष्ठित होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो, ये हर मानव का कर्तव्य है। इसको जाने बिना, इस मार्ग पर पहुंचे बिना हम धर्म के पहली सीढ़ी पर भी अपना पैर नहीं रख सकते। इस कार्य के लिए जो औरंगजेब के 5 दरबारी थे उनको पत्र पहुंचाया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कई महीनों तक उनके दरवाजे पर फिरते रहे। बाद में ये सब सुंदर साथ एकत्रित होकर के आपस में स्वयं ही सलाह कर लेते हैं कि देखो, लालदास जी हैं, शेख बदल हैं और कई सारे ऐसे सुंदर साथ हैं, प्रमुख सामने आ जाते हैं और सबको आह्वान करते हैं कि सुंदर साथ जी, यदि आप सचमुच में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, आप अपने आप को धाम धनी की अर्धांगिनी स्वरूपा मानते हैं और श्री जी की हयाती में ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जो भी एक समर्पण की भावना इस दुनिया में पेश की जा सकती है, यदि उसका मिसाल बनना चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहते हैं, आपने धनी के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करके आए हो, जिसके लिए अपना घर द्वार परिवार और दुनिया को भुला करके श्री जी के चरणों में आए हो, तो हमारी मौत निश्चित आज भी आएगी, कल भी थी और भविष्य में भी आएगी। सामान्य सी बात है, जो इस सृष्टि में पैदा होगा वो एक दिन अवश्य मरेगा और उसी क्रम में हम भी हैं। और हमने इस जागने के मसाल को आगे करने के लिए अपने को यदि एक हवन की सामग्री बनाया है, आपने अपने सिर पर कफन बांध लिया है, तो मृत्यु से डरिए नहीं। अब अपनी कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। यदि किसी को शरीर भी त्यागना पड़ जाए, मरना भी पड़ जाए, तो भी कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं दुनिया में, क्या करते हैं, सामान्य सी चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। किसी के घरों में प्रवेश कर जाते हैं और छोटे से थोड़े से रुपए पैसे धन संपत्ति, किसी के पशु अनाज इत्यादि वस्त्र आभूषण के लिए अपने अनमोल जीवन को गंवा देते हैं और मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं। तो आपको धाम धनी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और धर्म और धाम धनी तुमसे इस वक्त अपना समर्पण चाहते हैं। ये निश्चित है कि धाम धनी हमारे सिर पर हैं, हमारा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, परंतु हमारा जीव डरता है, हम डरते हैं। लेकिन इस सब को त्याग करके अब अपना हौसला और अपना उत्साह दिखाने का समय है। कितने लोग तैयार हो, हाथ खड़े करो। लालदास जी का जो उद्बोधन था उसको सुन करके जिनका हृदय कायरता से भरा हुआ था, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 12 सुंदर साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं, इस कार्य के लिए सबसे पहले हम होंगे। लालदास जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पीछे मत हटना।
और अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना। राज जी हमारा बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल कर के इस माया की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए न मुझे दोषी ठहराना, न हमारे अभियान को दोषी ठहराना, न तुम धाम धनी को दोषी ठहराना। सबके लिए मैं आज ये कह दे रहा हूँ कि हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है हम लौट करके सलामत आए, धनी की कृपा से हमें आशा है, लेकिन यदि हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 12 जने सुंदर साथ तैयार हुए। लालदास जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम अपने ही भेष में, जिस कुल में, जिस परंपरा में हम जन्म लिए, जिस शास्त्रों को, जिन ग्रंथों को हमने पढ़ा, उसी भाषा में हम इस चीज को जाहिर करना चाहते थे, लेकिन आज हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है। हमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हम अपनी जीत के लिए थोड़ा सा हार ही सही, पहले हम अपने भेष को बदल लेते हैं। सबने अपने भेष बदल लिया, और भेष बदलने के बाद में 12 जने सुंदर साथ इस प्रकार से यहाँ तैयार हुए और आपस में मशवरा करते हैं। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। धाम धनी श्री जी साहेब आपका हुक्म लेकर के, राज्य का वरद हस्त हम अपने सिर पर लेकर के, जिस अभियान को आपने शुरुआत किया है, आपकी कृपा से हम उसका अवश्य अंत करेंगे। यहाँ कोई तलवारों की लड़ाई नहीं है, लातों गुस्सों की लड़ाई नहीं है। यहाँ अज्ञानता के ऊपर, अन्याय और अत्याचार के ऊपर ज्ञान और धर्म की लड़ाई है। उसको लड़ने के लिए तुम सिर पर हमारे खड़े समर्थ परवरदिगार, आप साक्षात धाम के धनी, जिनके नाम पर हमने दीन दुनिया को छोड़ दिया है। आप हमारे सिर पर हो तो फिर हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम इस कार्य को करने के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये क्या करे हमको हम ग्रहे तुम्हारे कदम, हमने सामर्थवान परब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी आपके चरण कमल को हमने ग्रहण कर लिया है, तो इनको हम मारते हैं, कोई हटे न पीछे दम। अब जब तक हम अपने अभियान को पूर्णता नहीं देंगे, तब तक कोई भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ए पाती लिख के दई भाई कान जी के साथ, कान जी जाए कि पहुंचिया दई पाती हाथ। ऐसा पत्र लिख करके श्री जी को इन सुंदर साथ ने आपस में फैसला करके श्री जी के पास से पत्र लिख करके भेजते हैं। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले नहीं हो, मैं आवत हूँ सिताब। कोई बात नहीं, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा सा मेरी इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पाती पहुंची आए के मिली बाँची सब साथ। सब सुंदर साथ श्री जी की पत्र पढ़ते हैं। राह देखी श्री राज की तहाँ लेनी, दज्जाल सो बात। यहाँ कलयुग के साथ लड़ना है, दज्जाल के साथ लड़ना है। श्री जी जब आए पहुंचे, चांदनी चौक की हवेली में छत्री के घर इन काज। चांदनी चौक की हवेली में एक क्षत्रिय के घर में एक हवेली लेकर के, वहाँ थोड़ी सी जगह लेकर के सभी रहते हैं। रहत लालबाई इनमें तहाँ आए कि वो मिलाप। लालबाई लालदास जी की धर्मपत्नी, वो भी एक स्त्री के रूप में भले हैं, परंतु वो किसी पुरुष से कम नहीं है। उनका हृदय बहुत बड़ा है, उनका समर्पण बहुत बड़ा है। साथ बैठे मसलत करी तब जवाब दिया आप। जब सुंदर साथ आपस में बैठ करके जो विचार विमर्श कर रहे हैं, उस समय श्री जी जवाब देते हैं, अब तुम्हें क्या करना, पहुंचा उन्हें पैगाम साथियों जवाब दिया। जो उसमें हम टूक टूक होवे इस ठाम। सभी सुंदर साथ मिलकर के कहते हैं, धाम धनी आप एक आदेश कीजिए, हम इस कार्य के लिए अपने को हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना जोश भरा हुआ है, इतना उमंग उत्साह भरा हुआ है सबके अंदर। जोशिनों का देख के श्रीराज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिन हाल। इन ब्रह्मश्रेष्ठियों के, इन ब्रह्मात्माओं के इस प्रकार की स्थिति को देख करके, उनके अंदर एक समर्पण की भावना को देख करके श्री जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वास्तव में इन्होंने ब्रह्मात्माओं की जो करनी है इस दुनिया में करके दिखाया, कि भविष्य में आने वाले सुंदर साथ के लिए भी एक साक्षात उनके मार्गदर्शक बनेंगे, इनका नेतृत्व करेंगे। ए बख्शी शक की नाही और का काम,
धामधनी कहते हैं कि देखो सुंदर साथ जी, आपके अंदर जो उत्साह भरा हुआ है ये आपकी शक्ति नहीं है, ये धामधनी ने आपको वरदान में दिया हुआ है, आपको प्रसाद में दिया हुआ है। ये धामधनी का जोश ही तुम्हारे अंदर बैठ करके इस प्रकार से आपको हौसला बढ़ाता है। बातें करे जोश में एक पे एक सरस, अब एक दूसरे की भावनाओं को देख करके, एक से बढ़कर के एक जो आगे बढ़ करके कदम बढ़ा रहे हैं उसको देख करके, हुए मगन दिन में करते हैं हंस हंस, इस प्रकार से हंस हंस करके इस धर्म का कार्य को जो कर रहे हैं। रसोई कर श्रीराज को अरुगाए इत, सब सुंदर साथ मिल करके बैठे श्री जी को बीच में बैठाते हैं और हाथ जोड़ करके, इनके मन में भावना तो है कि धामधनी की कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन भविष्य को राजी देखते हैं, हम तो नहीं देखते, हम केवल उन पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो जीव डर रहा है, हम अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। बीच में बैठाते हैं और कहते हैं धामधनी आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर बेशक है, हम आपसे दोबारा अवश्य मिलेंगे, परंतु हमारा जो कतराता हुआ जीव कुछ इस प्रकार से अंदर से आवाज देता है, कहीं कदाचित ऐसा हो जाए कि आपसे हम दोबारा मिल पाएं और हम आपका दर्शन कर पाएं। यदि ऐसा अवसर प्राप्त न हो तो हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। इसीलिए हम अपने हाथों से आपको भोजन अरुगाना चाहते हैं। सब ने मिलकर के श्री जी को वहाँ भोजन अरुगाए। कोई ले आए मिठाई को और साज, सब खुशहाल होए के अरुगावत है श्रीराज। अब श्री जी को सब ने अपने हाथों से उस दिन कुछ न कुछ कोई मिठाई कुछ पकवान खिलाते हैं और श्री जी को कहते हैं कि धामधनी आप कृपा करके कहीं एकांत ऐसी जगह पर जा करके विराजमान हो जाइए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इस जगह पर जाइए, और आप किसी एक को भी ये मत कहिए कि हम फला जगह जा रहे हैं। आप हमें अनुमति दीजिए और हम आपको आग्रह करते हैं कि हम सब किसी को भी बताए बिना आप ऐसी एक सुनिश्चित जगह पर जाइए, ताकि कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए और हमें कोई ऐसे उगलने के लिए बाध्य कर दे, उस समय आपकी जानकारी यदि हो तो हमें कहना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि हम में से किसी में से गलती हो जाए और आपकी ठिकाना हम बता दें। अक्षरातीत को किसी का डर तो नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रह्मात्माओं ने माया का चोला धारण किया है। राजी माया की शक्ति दिखाना चाहते हैं। धामधनी सब कुछ जानते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ निर्देशन है, पूरे ब्रह्मांड को बनाना, यहाँ लाना और ले जाना, आत्म परात्म जिनके ठिकाने पर हैं, लेकिन इस चीज को हम नहीं जानते। श्री जी अब यहाँ से एकांत में चले जाते हैं। साथ सभी मिलके बैठ के आगे लगे करने परियान, अब हमको क्या करना, ये क्यों कर लिया वे ईमान। मैंने पहले ही बता दिया, इन सुंदर साथ ने जो निर्णय किया हुआ है कि अब भेष बदलेंगे, और भेष बदलने के बाद में ये 12 जने सुंदर साथ यहाँ से जाएंगे। तो उसके अतिरिक्त तो और भी है। यहाँ 3 प्रकार के आशिक का वर्णन किया गया है। एक आशिक इन भांत का, आगे धरे कदम पीछे खड़े रहने वाले, सौंपी अपनी आत्म। एक आशिक इस प्रकार के हैं, इनको बड़ी जल्दीबाजी हो रही, उतावला हो रहा है कि हम इस कार्य को कब करें, इसके लिए चाहे हमें कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए तो पड़ जाए। कहते हैं कि हमारी परात्म धनी के चरणों में है, आत्मा उनके चरणों में है। ये हमारा जाएगा तो ये नश्वरता नहीं न जाएगा। ये तो हम रेल के डिब्बे के भांति, जैसे रेल के डिब्बे के साथ इंजन के साथ डिब्बे जुड़े रहते हैं ना, वैसे ही जब आत्मा जागृत होकर के धनी पर समर्पित हो जाती है तो ये शरीर उसको रेल के इंजन को डिब्बा जिस प्रकार से बोझ दिखता है उसी प्रकार से दिखता है। ये हमारा शरीर छूट भी जाए तब भी हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन जिनको शरीर की कामना है, संसार की कामना है, उनका तो सारा कुछ छिन जाएगा। और इनको देख करके उनके पीछे नक्शे कदम पर चलने वाले जैसा ये कहेंगे हम भी वैसा ही करेंगे। एक अग्र पंक्ति में है तो दूसरे प्रकार के आशिक है उनका अनुसरण करने वाले। स्वयं के पास इतनी हिम्मत भले नहीं है, लेकिन जो आगे बढ़ता है उसके साथ हम भी कंधा में कंधा देंगे। एक आशिक इन भात के तनमन दिया वार, कुर्बानी ये सुनते ऊपर परवर दिगार। धामधनी के नाम सुनते ही उलशत मोमिन अंग,
एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल नाम सुन लीजिए। एक लक्ष्मण सेठ हैं जिनका नाम है लालदास जी, दूसरे शेख बदल भाई हैं, और तीसरे जो चाकरी दे करके कुरान की टीका लिखवाने के लिए रखा था कायम मुल्ला, ये भी श्री जी के पास रहते रहते श्री जी की वाणी को सुनते सुनते अन्य सुंदर साथों की रहनी आचरण को और विचारों को देखते उनके ज्ञान गंगा में स्नान करते करते ये भी ऐसे शुद्ध पवित्र निर्मल हो गए, इनकी भी अंतरात्मा की दृष्टि खुल गई, श्री जी की स्वरूप की पहचान की, और ये भी उन्हीं के गीत में गीत गाने लगे, उन्हीं के रंग में रंग गए। आए तो थे चाकरी कुछ पैसे लेकर के अपना काम करवाने के लिए, लेकिन धामधनी की कृपा, इनका अंकुर, इन्होंने कुछ पीछे नहीं देखा कि हमारा समुदाय हमें क्या कहेगा, कहने ये हमारा समुदाय ही नहीं, हमारा समुदाय जो था वो हमें मिल गया है। इनको उपली पहचान एथा नानिया फिरका के थे, उपली पहचान के वजह से आए थे, लेकिन इनका मूल अंकुर के कारण इनको भी धामधनी ने अपने चरणों में लिया। भीम भाई एक हैं, सूरत के महाजरों में है, यानी उन अपना सर्वस्व त्याग करके धनी के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेकर के चलने वालों में से हैं। छोड़े कबीला संग थे, ये अपने परिवार को सारा कुछ छोड़ करके ये धामधनी के कार्य में, इस निजानंद के सहयोग में यहाँ से चल पड़े। भाई सोमजी खंबात के रहने वाले सोमजी भाई हैं, ये भी कुर्बानी के वक्त में अपनी सेवा दे रहे हैं। नागजी सूरत से चले, छोड़ कबीला खास, नागजी भाई सूरत के हैं, इनको धामधनी के अतिरिक्त तो और कुछ अच्छा नहीं लगता। खिमाई भाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, और एक खिमाई भाई बुंदेलखंड यानी ये परना बुंदेलखंड कहते हैं, जहाँ छत्रसाल जी का अपना हुआ करता था। ये दिल्ली आकर के रह रहे थे, ये बुंदेलखंड में इनकी जागनी नहीं हुई, ये मूल रूप से वहाँ के रहने वाले, लेकिन दिल्ली में कुछ यहाँ आकर के व्यापार बिजनेस का कार्य करते हैं या इधर रहते हैं, यहीं इनकी जागनी हुई और श्री जी के चरणों में आए। ये भी इन 12 लोगों में समर्पित हैं। दयाराम दिल्ली में ने था, ईमान लिए जोश, सेवा की जमत में रहे, कबू न थी फरामोश। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फरामोशी, माया का कोई भी प्रवाह, इनकी माया की छांट भी इनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। चिंतामणि ठट्ठे मिने ले आए थे ईमान, ये कबीर पंथ के बहुत बड़े गादीपति चिंतामणि जी अपने हजारों शिष्यों के सामने बैठ करके कह दिया कि मेरे अज्ञान रूपी काले कुत्ते को आप अपने परमधाम की तारतम ज्ञान रूपी बेहद से परे परमधाम की जागृत बुद्धि के ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अज्ञानता को नष्ट कीजिए, इसको प्रहार कीजिए। और इन्होंने तारतम प्राप्त किया था, श्री जी के चरणों में आए। ये भी इन 12 मोमिनों में सम्मिलित हैं। चंचल दास जी ये दिल्ली के हैं, ये भी अपने परिवार वालों ने इनका साथ नहीं दिया, अकेले ही तारतम लेकर के श्री जी के चरणों में आए। एक गंगाराम भाई है, अपने दुकान पर कार्य किया करते थे, कुछ व्यापार था इनका, ये भी श्री जी के चरणों में आए। बनारसी उगाही करे ताजा ले आया ईमान, अभी अभी इन्होंने तारतम लिया, बहुत दिन भी नहीं हुए थे। ये उगाही का कार्य करते हैं। उगाही मतलब कुछ सुंदर साथ के घर घर जा करके, जो सुंदर साथ तो उस समय कम ही होते थे, लोगों के घर जा करके कुछ धर्म की सेवा के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए कुछ न कुछ उगाही करते थे, यानी लेते थे, लेकर के सेवा में समर्पित करते थे। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सुंदर साथ हैं, कई गुना जिले में, उसके आसपास कई जिलों के सुंदर साथ हैं। वो हर फसल में अपनी कुछ न कुछ उगाही करते हैं, और उगाही करके आपकी ज्ञानपीठ को करीबन 1 साल की 2-3 फसलों में मिला करके ये 3 लाख 4 लाख रुपए बराबर इतने अनाज प्रदान करते हैं। इस बार भी मेरा जाना हुआ तो कम से कम 3 लाख बराबर की इन्होंने अनाज की सेवा ज्ञानपीठ को समर्पित किया है, एक फसल से। वहाँ का प्रत्येक सुंदर साथ अपने वाहन को घर से लेकर के और प्रत्येक सुंदर साथ गांव-गांव में घूम करके जा करके उनसे कुछ न कुछ लेता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके उन सबको ज्ञानपीठ के लिए समर्पित करता है। उत्तर भारत में सबसे अधिक अनाज पैदा होता है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि सुंदर साथ की संख्या कुछ कम है, लेकिन वहाँ के सुंदर साथ का जो दिल है और भावना है
ऐसा यदि हम सब के पास हो तो हमें बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ बहुत है, कोई ईमान, कोई मुनाफक, और कई लोग ऐसे हैं मुनाफक हैं, सामने से तो कहते हैं हाँ जी ठीक है बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से डर है, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, कहीं हमारा नंबर जब सबका कार्य पूरा हो जाए तो अंतिम में हमारा नंबर आ जाए, या फिर हमारा नंबर आए तो अच्छा है। विचारों से और अपनी वाणी से कहते कि हम भी ठीक हैं, हम भी हाथ उठा देते हैं सबके सामने, लेकिन अंदर से विचार कुछ और हैं, कहते हैं मुनाफक है, पूरा ईमान नहीं है, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां आपत्ति की घड़ी आई आपका हाथ छोड़ देंगे और साथ छोड़ देंगे। आपस में मसलत करी जाए जुमे महजद, जुमे के दिन में जब जामा मस्जिद में जाएंगे और सनंद की बाणी ले जा करके हम वहाँ जोर जोर से आपस में बैठ करके पढ़ने लगेंगे। यह मसलत करके जाए खड़े महजद में, गावत सनंद जूस में आशिक होने से। धाम धनी के आशिक हैं ये, इनको संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जामा मस्जिद की पक्थी में जा करके सनंद वाणी ले जा करके ऊंची आवाज में, बहुत धैर्य के साथ, गंभीर आवाज में, कहीं आवाज दबी हुई नहीं है अंदर से, कहीं डर की भावना नहीं है, इनके अंदर जोश भरा हुआ है, पूरा शरीर में स्पंदन है। इमाम महजद का तिन्ने सुनी पुकार। जामा मस्जिद का जो मुख्य इमाम है उसने सुन लिया कि यहाँ कुछ इस प्रकार के चौपाइयाँ पढ़ी जा रही है, जिसमें कयामत की बात है, इसमें खुदा की बात है, ईसा रूह अल्लाह की बात कही जा रही है, इमाम महदी की बात कही जा रही है, दज्जाल की बात की जा रही है कि उस समय दज्जाल किस प्रकार से अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा, किस प्रकार से धर्म के ऊपर अन्याय और अत्याचार करता हुआ नजर आएगा, और उसको किस प्रकार से ज्ञान रूपी तलवार से उसका छेदन करेंगे। ये सारी बात चौपाइयों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखी हुई है। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशाल, मोमिनो मुख देख के जोश भरे लिए हाल। धाम धनी की कृपा से इनके चेहरे में इतना जोश भरा हुआ है, इतना तेज भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि इनके चेहरे के सामने कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं। और उनके मुख से जैसे ही कयामत की बात निकली, इमाम की बात निकली, तो इमाम वहाँ से खड़ा होकर के कहता है कि ऊपर की ओर नज़र करता है और खुदा अल्लाह ताला से खैर मांगता है कि खुदा अल्लाह ताला इनके ऊपर खैर करो, मोमिन इनके ऊपर अपनी कृपा करो। साक्षात ये दिन के तारे नजर आते हैं। रहमत रहमत करके हुई हक शुभाना, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। मैं तुम्हें सुल्तान बादशाह के पास लेकर के जाता हूं, अपने उन 12 मोमिनों को लेकर के। यहाँ से इमाम चला जाता है और अंदर जा कर के बादशाह को संदेशा देता है कि बादशाह सलामत, मैं कुछ मोमिनों को लेकर के आया हूं। इनके चेहरे में एक तेज है, इनकी आवाज में एक बुलंदी है, एक दर्द है, पीड़ा है और एक ईमान झलकता है। कृपा करके आप इनसे आकर के मिल लीजिए और इनका प्रयोजन पूछ लीजिए। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो मुँह फूस में और भय खटपट। सब 12 मोमिन चबूतरे के नीचे और औरंगजेब बादशाह चबूतरे के ऊपर आकर के खड़ा होकर के इशारा करता है, बताओ कहाँ से आए हो, तुम लोग कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हो। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। इशारा करके बोलते हैं कि कैसे हैं, कहाँ से आए, क्यों आना हुआ, क्या प्रयोजन है आपको, क्या तकलीफ है कोई। तब इनने जवाब दिया, दिन इस्लाम के आशिक हम और कुछ नहीं, दुनिया के कार्य लेकर के नहीं आए, हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हम कुछ शिकायत करने के लिए नहीं आए, हम तो केवल एक दीन की बात करते हैं, हम एक धर्म की बात करते हैं कि एक मानव का धर्म क्या है। धर्म के बारे में आपका शास्त्र क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। कछु मतलब अपना कहो, कुछ और भी कोई प्रयोजन हो, कुछ मांगने के लिए आए हो, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान का सम्राट यदि कोई पब्लिक सामने कुछ सिफारिश लेकर के आती है तो कुछ अपनी इच्छाएं होती है, आप अपनी इच्छा को प्रकट करें। सुंदर साथ कहते हैं कि हम इस दुनिया को मुर्दार मान चुके हैं,
हमें इसकी कोई चाहत नहीं है, हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हमारी बातों में न आए न कोई दरमियान। हम केवल आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं, ताकि सबके सामने आपकी और हमारी बात हो नहीं पाएगी। ये हमने यहाँ का माहौल देख करके आज तक जो हमने झेला है उसके द्वारा हम समझ गए हैं, इसलिए हम आपसे रूबरू बैठ करके बात करना चाहते हैं। आशा लेके चुमिया 3 बेर सुल्तान, ए मोमिन बोले जोश में हम चौड़ा रुख का सुनाया कान। अब हाथ में जो उसकी एक राजशाही के प्रतीक छड़ी होती थी, वो छड़ी हाथ में लेकर के चुमता है, ऊपर की ओर नजर करके इनके ऊपर रहम करो, खुदा से बरकत की याचना करता है। उस समय इन 12 मोमिनों ने ऊंची आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए यहाँ के गुसल खाने में रुककर चिपकाने वाले हम ही लोग हैं, और हम उसके पीछे जो दूसरे दिन जब फरियाद देने गए तो हमारी फरियाद नहीं सुनी गई, इसीलिए हम आपसे एकांत में बैठ करके बात करना चाहते हैं। और 5 नलुए आपके 5 दरबारियों के पास पहुंचाया गया। उन 5 के नाम बताए गए, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, सिद्दीक औलाद और अकील खान। इन 5 को हमने पहुंचाए, लेकिन आपके 5 के 5 दरबारियों ने आपके पास संदेशा पहुंचाने के लिए हिम्मत नहीं की। उसके बाद बादशाह ने इशारा किया कि और कुछ कहना हो, कहने के हम कुछ कहना नहीं चाहते, केवल हम दीन की बात करना चाहते हैं और आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं। तो उनका जो मुख्य काजी था उनके ओर इशारा करके कहा बादशाह ने, जरा इनको अपने पास ले जाओ और इनकी अच्छी तरीके से सेवा करना। जिस प्रकार की भोजन की रुचि हो उसी प्रकार से इनको भोजन देना, किसी भी प्रकार की इनकी सेवा में कोताही नहीं होनी चाहिए। और जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को बारीकी से छानबीन करके उसकी रिपोर्ट मुझे दे दिया जाए। इतना आदेश करने के बाद बादशाह वहाँ से चला गया, और जो सबसे बड़ा काजी था उस काजी को इशारा कर दिया, और उसने उसकी जांच के लिए सिद्दीक औलाद की ओर इशारा कर दिया, और सिद्दीक औलाद उनको ले करके चला जाता है। वो तो वह कह पीछे फिरा, इशारा भाई सिद्दीक औलाद तुम इनको बात सुनियो, पूछ देखो बुनियाद। अब इनको ले करके जाओ, इनकी सच्चाई क्या है, किस लिए आए हैं, इनका उद्देश्य, इसकी पूरी जानकारी लेकर के मुझे डिटेल बता देना। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खड़बड़। और उस समय जो लोग संदेशा लेकर के गए थे, सनंद की वाणी पढ़ने के लिए गए थे, पता चला कि उनको सबको ले जाकर के अंदर नजर बंद कर दिया गया है। अब जिनके घर के परिवार के लोग थे ये 12 जने, उनके घर में पूरा खलबल मच गया। कहते कि अब पता नहीं शरीयत का इतना बड़ा शासन है, पोहरा है, और आज तक तो इस प्रकार से शरीयत में जा कर के अपनी किसी ने दावा पेश नहीं की। आज जो इन्होंने जा कर के जो किया है, अब सबके मन में डर बैठ गया कि क्या होने वाला है। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ सोरा, दयाराम के बदले हम पहुंचा हुए, और दयाराम के घर के लोग कहते हैं कि नहीं, हम उनको तो वापस बुला लेंगे, उनके बदले हम किसी को पहुंचाएंगे। जब ये वापस नहीं ला सकते, दयाराम भाई भी ये श्री जी के प्रति समर्पित हैं, जब तक ये सुंदर साथ यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे हम भी इनके साथ हैं। चाहे हमारी सांस आ जाए, चाहे हमारा मृत शरीर आ जाए, लेकिन हम देखने में 12 जरूर हैं, लेकिन हमारी सांस एक साथ चलती है, हम नहीं आएंगे। तो बाद में फिर इन घर वालों ने क्या कहना शुरू किया, यदि दयाराम ऐसा कहता है, नहीं मानता हमारी बात को, हमारी इज्जत में धब्बा लगाता है, तो उसको मरवा दिया जाए, हम जितना पैसा चाहिए उतना देंगे। लो जी, संसार का रिश्ता है, अपनी इज्जत के लिए, अपनी नाक के लिए। और कौन सी बेइज्जती कराई थी इन्होंने जाकर के, केवल भेष ही तो बदले थे, और काम तो बहुत ऊंचा सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। खाने पीने की बात जो पूछा एक कोतवाल इन्हों से, शाम का समय हुआ जब खाने पीने के लिए पूछा गया कि आप क्या किस प्रकार का भोजन करना चाहेंगे, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हम सलाह मशवरा करके सबकी जैसी इच्छा होगी हम बता देंगे। सभी सुंदर साथ बैठते हैं, कोई बात नहीं, हमने श्री जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, हम एक उद्देश्य लेकर के आए हैं, हमारी आत्मा एक है, हमारी परात्म एक है, हमारा घर एक है, हमारे धनी एक हैं, तो हमारा लिबास भी एक है, तो हमारा भोजन भी एक होना चाहिए। और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए,
रहे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, हमारा आहार निर्गुण आहार होना चाहिए। सब ने ऐलान कर दिया कि हम सब एक प्रकार का भोजन करेंगे और शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। हमारे भोजन में किसी भी प्रकार के रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित कोई भोजन का व्यंजन नहीं होना चाहिए। देखा कि ये तो कायम मुल्ला भी है, शेख बदल भी है, और कई लोग ब्राह्मण परिवार के, कोई क्षत्रिय परिवार के, ये गंगाराम, चंचल दास, बनारसी दास, कल के दिल्ली के सारे ये व्यापारी लोग हैं, और आज कहते हैं कि सब हम एक जैसे हैं। इनकी बातों में कोई विश्वास करने जैसा नहीं है। बारीकी से छानबीन किया और रात्रि के समय में इन 12 सुंदर साधकों को बहुत यातना दी गई। अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने ईमान को बरकरार रखने के लिए, दुनिया में अपना एक पहचान बनाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। दुनिया के महापुरुषों ने क्या नहीं किया। ईसा मसीह ने आकर के प्रेम का संदेश दिया संसार को कि परमात्मा से तुम प्रेम करो, तुम प्रेम के स्वरूप बनो, और सारा संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अंतिम में दुनिया ने उनको कौन सा पाठ पढ़ाया? मृत्यु का पाठ पढ़ाया। वो मृत्यु का पाठ भी कैसा था? सामान्य मृत्यु नहीं थी, उनको जीते जी क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। गौतम बुद्ध को क्या किया? भिक्षा मांग करके खाते थे, और जिस पात्र में भिक्षा मांगते थे मिट्टी के बर्तनों में, उस पर पत्थरों से और लकड़ियों से प्रहार करके फोड़ दिए गए। ऋषि दयानंद जी ने चारों वेदों की टीकाएं लिख करके दिया, संसार को कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए आए, और उनको जहर पिला करके आखिर में 16 बार जहर पिलाया गया और उनको बेमौत मार दिया गया। महावीर स्वामी आए, उन्होंने संसार को एक आदर्श बन करके दिखाया, तो उनके कानों में कीला ठोक दिया। स्वयं अक्षरातीत बन करके श्री प्राणनाथ जी आए, धामधनी अपना आवेश स्वरूप में महामती जी के हृदय में विराजमान हुए, तो अपने ही गुरु भाई बिहारी जी ने उन पर अन्याय और अत्याचार किया, और हफ्से के जेल में जाकर के 6 महीने तक, साल भर तक तड़पते रहे। संसार से आप कुछ किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। संसार का जैसा रंग है, गुण, कर्म, स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही कार्य करेगा। नमक का ढेला है तो नमक का ढेला है, वो कहीं से भी मिश्री नहीं बन सकता। मिश्री है तो कहीं से भी चख लीजिए, वो मीठी ही लगेगी। मिर्ची है तो मिर्ची ही लगेगी, चाहे कैसा भी खाइए, कैसा ही उसका प्रयोग कीजिए। तो संसार असत, जड़ और दुख माया से भरा हुआ है, ये अपना स्वभाव प्रकट करेगा और हमें अपना कार्य पूरा करना है। इन 12 सुंदर साथ ने मिलकर के एक जैसा भोजन का आह्वान किया, लेकिन रात्रि को इनकी सच्चाई उगलवाने के लिए बिना मतलब ही इन पर इतने यातना बरसाए गए, इतने कोड़े बरसाए गए। बताओ तुम्हारे धामधनी कहाँ पर है? तुम किस लिए आए हो? क्या हमारे साथ छल करने के लिए किसी हिंदू राजा ने तो गुमराह करने के लिए भेजा है? नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे मार पड़ती है, कहते हैं कि राज श्यामा जी, धामधनी जी, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, परंतु सबके अंदर एक प्रकार का जोश है। और बादशाह को दूसरे दिन जाकर के कहा कि बादशाह सलामत, हम इनकी सारी सच्चाई को जानना चाहते हैं, और जानने के बाद हम आपको सारा संदेशा दे देंगे। लेकिन हमें जो संदेह हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी हिंदू राजा ने इनको भेष बदल करके केवल हमारी सल्तनत के ऊपर हमला करने के लिए छद्रम स्वरूप धारण करके इनको भेजा है। इसीलिए आप जो भी जानना चाहते हैं, आप अपने पाजी का पाजी, यानी जो सबसे सातिर व्यक्ति होगा, जो सत्य को भी हमेशा विपरीत दृष्टि से ही देखता होगा, जो बाल के खाल काट सकता है, ऐसे व्यक्ति से इनकी सच्चाई दीजिए। लेकिन सामने बैठ करके बात करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि यदि खुदा न करे कि आपके ऊपर कुछ आफत आ जाए, तो हमारी तो सल्तनत समाप्त हो जाएगी, हमारा तो शरीयत समाप्त हो जाएगा। और उदाहरण दिया, आपके पूर्वजों के सामने कुछ इस प्रकार की बात होती, इस प्रकार से जो बात करते ऊंची आवाज में, तो उसी समय इनके गर्दन उड़ा दिए जाते। खूब भड़का करके उसको
जो बादशाह बात करने को राजी हो गया था, अब उसके हृदय में इतना सशंकित कर दिया, शंका से भर दिया, ताकि वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया। तब इस बात सो हुए मोमिन होशियार श्रीराज के ठौर को किया ना खबरदार। इतना होने के बाद में भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे श्री जी साहब जी कहाँ पर हैं और कैसे रह रहे हैं। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजकूर, तब तिन्ने कही देखो देव जवाब कर शौर, हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम। अब दूसरे दिन शेख इस्लाम से ये सब लोग कहते हैं कि देखो काजी साहब, क्या आपका कुरान यही कहता है, आपका मजहब यही कहता है, आपके नबी ने आपको यही संदेशा दिया है कि जो इमाम की बात करने वाला हो, धर्म के ऊपर राह पर चलने वाला हो, जो उनके ऊपर निष्ठावान व्यक्ति हो, उसके ऊपर इस प्रकार से अन्याय करो, अत्याचार करो, मार काट कर लो या जोर जबरन किसी के धर्म के ऊपर हमला कर लो, क्या यही धर्म है? अगर इसी को धर्म कहते हैं तो अधर्म क्या है, पाप क्या है, बेईमान क्या होता है, हमें बताइए। यदि आप इस धर्म के राह पर नहीं चल रहे हो, आपने जो किया ये धर्म पूर्वक आचरण नहीं था, तो क्या आपके नबी ने आपको यही पढ़ाया है? तो ये बात सुनकर के काजी रो देता है, कहते हैं हमसे गलती तो बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जो हो गई अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आगे के लिए हम आपको आश्वासन देते हैं। वहां से हटा लिया, अपने घर में ले जा करके चौकी बैठा दी, और खाने पीने के मामले में आपको जो इच्छा होगी, पढ़ने के लिए आपको जो कुछ चाहिए, जैसी सहूलियत, आपको कोई आपत्ति होगी तो हमसे कहिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाथ जोड़ दिया उसने। सुन के काजी रोया, हमारे पैगंबर कया नाम, तब खलास करके ल्याए नेक काम। अपने घर में ला करके अब चर्चा वाणी और सत्संग साथ में बैठ करके उनके साथ बातचीत करके समझने लगा। और ये 12 सुंदर साथी कहते हैं, न हम कहों के धन लिए, न तो हमने आपसे किसी का धन चोरी किया है, न किसी से मांग किया है, न कभी लालच की है, ना कछु किया छिनार, न तो हमने कभी चरित्रहीनता का कार्य किया, आपकी बहु बेटियों के ऊपर भी नजर नहीं उठाई हमने, और ऐसा हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन जो ऐसा करता है उससे भी गए गुजरे तरीके से जो हमसे सलूक किया गया, तो ये आपका कर्तव्य यही है। उसके बाद में चलिए इन सब बातों को छोड़िए, अब कुछ धर्म की चर्चा कीजिए। कहते हैं कि इन्ना इंजुलना सूरत पीछे तिनके पूछे तिनके मायने, जो एक कुरान का प्रथम सिपारा है, जहाँ ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी की लीला से संबंधित कुछ बातें सांकेतिक रूप में कही गई है। उसको सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। तब उनने सुल्तान सो कराइए अर्ज, इनकी खिदमत में करूं सुनो मेरी गरज। अब उन्होंने बादशाह से ये सिफारिश करके मांग की कि हम इनकी सेवा अपने घर पर रख करके करेंगे और इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए। दूसरे दिन काजी अपने घर में बुला करके ले जाता, अपने भाई के घर ले जाता है, और वहाँ पर शेख बदल जी को जोश आता है, और वो जोश भरी जब वाणी में बोलने लगते हैं तो जो काजी का भाई था वो घबरा जाता है और सभा को ही छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। फिर दिन तीसरे बुलाए अपने पास, तीसरे दिन अपने पास बुलाए। इस प्रकार से प्रतिदिन वह धर्म की बातें होती हैं। कहते कि आप जिस बात करते हो उसका आपके पास कोई ग्रंथ है, लिखित रूप में प्रमाण है? तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको प्रमाण देंगे। एक किताब, हदीस की किताब दिया, और उसमें जो भी बात थी उन्होंने दिखाई, समझाई, वहाँ पर रखी गई। तो कहते हैं कि यहाँ तो जो भी बात पढ़ते हुए तो सारी तुम्हारी बात को पुष्टि करता है, लगता है कि ये किताब तुमने लिखी है। कहते हैं कि काजी साहब आप भी बच्चों जैसी हरकतें वाली बात क्यों करते हो? ये किताब हमने लिखी है, इसका प्रिंट तो देखो, ये कहाँ से छपा है। हम उर्दू बाजार से अभी मूल्य दे करके लाए, खरीद के लाए हैं, और इसके बेचने वाला वहाँ पर बैठा हुआ है। आपको साक्षी चाहिए तो बताओ। अब इस समय यहाँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रहने वाला, उसका नेतृत्व करता एक दरोगा रहता था।
नागर जाति का होता है, उसको बुला करके वहाँ लाते हैं और उसको काजी कहता है कि देखो तुम्हारे फिरके से, तुम्हारे समुदाय में से इतने लोग किस प्रकार से इस्लाम के प्रति ईमान लेकर के आए हैं, देखा तुमने। इस बात को सुन करके उसको ऐसा लगा, क्योंकि उसको सारी हकीकत समझ में नहीं आई थी, न तो काजी को सारी हकीकत बात समझ में आई है, केवल उसके कहने पर उसको लगा ये जो वहाँ का पुस्तकालय का नेतृत्व करता था, नागर जाति का व्यक्ति, वो हिंदू था, वो डर जाता है और अपने आप को सोचता है कि यदि जमीन फट जाए, मैं जमीन में समा जाऊं, लेकिन मैं इस बात को, इस प्रकार की बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूं। वहां से छोड़ करके भाग जाता है, बड़ी दिलगिरी करके भागा, अपने ठौर छोड़ दिया। काजी ने बड़ा जो हुआ सोरा, अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए कयामत। अब काजी फिर से पूछता है कि अच्छा बताओ, जो तुम्हारे सनद की वाणी में जो कयामत की बात लिखी है उसके बारे में हमें समझाओ, वो क्या चीज़ है, कयामत क्या होती है, तुम कयामत किसको कहते हो। तो कहते हैं कि कयामत का तात्पर्य होता है अखंड होना। अखंड होने के लिए ये शरीर अखंड नहीं होगा, ये ब्रह्मांड अखंड नहीं होगा, ये तो नश्वर तत्व हैं। इस शरीर के अंदर जो हमारी रूह बैठी हुई है वो इस एक अज्ञानता के बंधन में है, कर्मों के बंधन में है, शरीयत के बंधन में फंसा हुआ है। जब इससे मुक्त होकर के ज्ञान दृष्टि से जब उस परवरदिगार को, उस अल्लाह ताला को, अर्श अजीम का साक्षात्कार होगा तो इस संसार से मुक्त होगा, तो वही कयामत है। तुम समझते हो कयामत का मतलब महाप्रलय हो जाना, मर जाना, दुनिया से अपने अस्तित्व को मिट जाना, ये नहीं है। कयामत तो बहुत खुशी की घड़ी है। तो इसमें वाणी की एक चौपाई है, 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं सदी में सदगुरु श्री देवचंद्र जी का आगमन होगा, उनके हृदय में धामधनी विराजमान होंगे और वही धामधनी महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के 11वीं सदी में वाणी का प्रकाश होगा। और 11वीं सदी के समापन होकर के जैसे 12वीं सदी पूरी होगी तो मारिफत सागर का ज्ञान अवतरण हो चुका होगा। तो उस समय मारिफत नूर सागर शूर मार्फत का सूर्य जब प्रकट होगा तो दुनिया में कहीं भी अज्ञानता का अंधकार नहीं रहेगा। हमें लगता होगा कि हमारे सुंदर साथ तो कहीं 2, 4, 8, 10 किलोमीटर में गांव में इक्के दुक्के कहीं हैं और उनको भी पूरी तरीके से इस वाणी का ज्ञान नहीं है। चौपाइयों को भले पढ़ते हैं, समझ में कम ही आती है। तो सारा ब्रह्मांड कैसे अखंड हो जाएगा और ये सबको अखंड मुक्ति कैसे मिल जाएगी, सबको ये ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। बात ये नहीं है। जिस समय श्री जी आप हरिद्वार में जाहिर हुए, हरिद्वार में पूरा संपूर्ण भारतवर्ष के नेतृत्व करने वाले सभी संप्रदायों के आचार्य वहाँ उपस्थित हुए हैं और उन सब ने श्री जी के साथ बकायदा बैठ करके शास्त्रार्थ की। शास्त्रार्थ में सबको जवाब दिया और श्री जी के सिद्धांत का और उन पर किसी ने भी उंगली खड़ा करके सवाल खड़ा नहीं कर पाया। भले तारतम किसी ने नहीं लिया, लेकिन भरी सभा में बैठ कर के निष्कलंक बुद्ध स्वरूप घोषित करके वहाँ झंडा फहराया गया और वहाँ निष्कलंक की शाखा शुरुआत हुई। आज भी आप प्रत्येक कैलेंडर में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की शाखा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने विजय प्राप्त किया। उसी दिन से ही हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भले ना हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर, अगर विश्व के अंदर भी कह दिया जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतवर्ष ही धर्म के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता है। इसलिए उसी दिन ही श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई। आज उस हरिद्वार में जाएंगे तो भारत माता का मंदिर है, उसमें श्री प्राणनाथ जी के वहाँ पहुँचने का और उन्होंने जो अपना परिचय दिया उसमें प्राणनाथ जी के नाम से एक मूर्ति वहाँ भी रखी गई है। ये इसका प्रमाण है। न वो कोई प्रणामी मंदिर नहीं है, निजानंद समाज का नहीं है, वो एक पूरे भारतवर्ष में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पथ प्रदर्शक हैं, महापुरुष हुए संसार में प्रकट हुए, सब की मूर्तियों की प्रतीक रखी हुई है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी की भी एक शालिक बना करके अंदर 5वें मंजिला में उनका स्वरूप रखा हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है, चिन्ह है कि यहाँ पर श्री जी कभी आए थे और उन्होंने
जब गंगा पर गए, गंगा जी में जहाँ जा कर के उनकी सभा लगी, वहाँ ब्रह्म कुंड के नाम में, आज भी वहाँ ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है, सब जा कर के वहाँ डुबकियाँ लगाते हैं। तो 11वीं सदी पूरी हो जाने के बाद 12वीं सदी में ज्ञान का ऐसा फजर होगा जिस ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण विश्व को 8 हिस्सों में जाकर के अखंड मोक्ष को के अधिकारी बनेंगे। सवाल एक शख्स से किया, तुम में इतने दिन बीच दिन इतने दिनों तक आप हो गए, यदि आप कहते कि आप रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले हैं तो हर एक मुसलमान तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो सुंदर साथ का जवाब क्या था, ध्यान दे करके सुनिए। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज न कजा न होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। कहते हैं कि ध्यान दे करके सुनिए, हम नमाज को क्यों नहीं पढ़ते? हम नमाज तुम्हारी तरफ 5 वक्त की नमाज ही नहीं करते, हमारी नमाज कभी कजा ही नहीं होती, क्योंकि हमारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक प्रहर जो व्यतीत होता है वो किस कार्य के लिए है? हमने अपना सर्वस्व अपने धनी के चरणों में सौंपा हुआ है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सपना सोबत, जागृत, हम जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ करते हैं, जो हमारी सभा में जो बात होती है, वो सब उस परमात्मा के लिए समर्पित है। इसीलिए हमारी तो कजा नमाज कभी कजा ही नहीं हुई, समाप्त ही नहीं होगी। आप तो 2-4 बार बैठ करके उठक बैठक लगा लेते हैं और उसमें आपकी वाणी कहीं होती है, शरीर कहीं होता है, मन कहीं होता है। हम इस प्रकार की नमाज भले नहीं करते, लेकिन हमारी नमाज कजा नहीं होती। तो ये बात काजी को बड़ी अच्छी लगती है, सबकी ओर इशारा करके बताता है कि बताओ क्या इनकी बातों में कोई दम है या कोई खामी है? आपके पास कोई जवाब है? बड़े प्रसन्न होकर के बड़े गौरव के साथ पूछते हैं। इस प्रकार से बैठ करके काफी सारी वहां बात होती है। श्री महामती के ये मोमिनो, ए काजी के घर की बीतक, ये आपने काजी के घर की बीतक सुनी, और ये सारा संदेशा जो कुछ भी यहाँ हुआ इतने दिनों में, वो सब कुछ पत्र के द्वारा लिख करके यहाँ शेख बदल भाई को वहाँ से रजा दे करके श्री जी के पास भेजा। और श्री जी ने जब इन सब के पत्र को पढ़ा तो श्री जी अपनी तरफ से उनको आश्वासन दे करके, अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठौर थे हम। अब जब लालदास जी महाराज लिखते हैं कि हम एक जगह पर बैठ करके जब इस घड़ी से संकट से गुजर रहे थे, मैं उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ। जब सरे तुरे को हम ले गए पैगाम, तब ढाप पाया जिन गिरोह ने मरतबा इमाम। श्री प्राणनाथ जी के महिमा को जिन्होंने ढकने की कोशिश की और फैलने नहीं दिया, उनको परमात्मा की तरफ से लानत होगी। संसार की महान शक्तियां, देवी देवता, पीर पैगंबर, अवतार जो भी महापुरुष होंगे, वो कभी उनके लिए अच्छा नहीं कहेंगे, वो भी हमेशा उनको धिक्कारेंगे। और सब ब्रह्म आत्माएं उनको तय दिल से जो नेक कार्य के लिए गए थे, उनके कार्यों में जो बाधा और संकट पहुंचा गया, तकलीफ दी गई, इसके लिए उनको कभी क्षमा नहीं करेंगी। तो ये सारी चीज, भविष्य में होने वाली सारी चीज पहले से लिखी गई थी, और इसका प्रमाण देख करके श्री जी उन प्रमाणों को भी पत्र में लिख करके इन ब्रह्मात्माओं को पत्रों का जवाब लिखेंगे। अब यहाँ से जो पत्र श्री जी को मिला, उस पत्र के जवाब में श्री जी अपने शब्दों में इन सुंदर साथ को लिखते हैं। आगे अपने आपने पत्री लिखी सो शुरू। श्री जी ने उस समय जो अपने दिल के भाव, इंद्रावती जी ने अपने दिल के भाव जो उन ब्रह्मात्माओं के लिए व्यक्त किया, जो उनका प्रेम था, जो उन्होंने अपने समर्पण से, अपने प्रेम से उनको जो खरीद लिया था, महामती जी उन शब्दों को ऐसे के ऐसे लिखती हैं। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई सरियन भया कसाला मोमिन पर साबित करने कयामत। आप श्री जी के स्वरूप की पहचान कराने के लिए अखंड का ज्ञान इस संसार में प्रकट हो चुका है, इसको सिद्ध करने के लिए। और उस समय में जो दज्जाल के साथ लड़ाई होगी, ब्रह्ममुनियों की और दज्जाल के बीच में जो लड़ाई होगी, वो किस प्रकार की होगी, वो सारा करके
जो दिखाया गया है ये इसी के द्वारा ही इस संसार में परब्रह्म और उनकी ब्रह्ममुनि और उनका अखंड ज्ञान प्रकट होने का प्रतीक है। ए पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन सुंदर साथ को धैर्य बढ़ाने के लिए, उनका हौसला वर्धन करने के लिए किसने लिखा? ए पाती लिखी हादिये ने, हमारे हादी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथों से ये पत्र लिखा। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन, जो उन्होंने सिखापन दिया है वो सब अपने हृदय में धारण कीजिए। केवल उन 12 सुंदर साथ के लिए पाती नहीं लिखी गई, उन 12 सुंदर साथ के जात उनके साथ जो संबंध था वो संबंध आपके हमारे साथ भी है। उनके साथ जो घटनाएं हुई वो घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती है। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी जवाबदारी थी वो जवाबदारी धामधनी ने आपको और हमको भी दी है, और जो संकल्प उन्होंने तारतम्य लेते हुए किया था वो आपने भी किया है। ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, ए सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार, उसको मैं निर्धारित कर लूं। निर्धारित कब होगा? जब हम वाणी मंथन करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, चितवनी करेंगे, सेवा और समर्पण में सबसे आगे होंगे और उसके लिए हर संभव हर वक्त कोशिश करेंगे, तभी हमारा प्रयास होगा। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम, जब हम 12 सुंदर साथ वहाँ कैद में बैठे हुए थे, 30 वक्त ले आया कानजी बदल हुक्म, धामधनी के हुक्म से कानजी भाई, ये जहाँ भी पत्र लेने का पत्रचार का कार्य करना होता है ये रहते हैं, और शेख बदल भाई श्री जी के हुक्म से ये दोनों जने वहाँ से पत्र लेकर के श्री जी के पास आते हैं। आप श्री जी उस समय कामा पहाड़ी में रहे होते हैं। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह, अब श्री जी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है आपने बहुत बड़ा युद्ध किया, बहुत बड़ा संघर्ष करके अपने अभियान को एक अंजाम दिया, परंतु हम जिस रूप में करना चाहते थे उस रूप में नहीं कर पाए। हम वेद किस प्रकार से धर्म को प्रस्तुत करता है, उपनिषद किस प्रकार से करता है, हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से किया है, हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से धर्म का एक आदर्श बनाया, वो हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। उसको हम अपनी ही भेष में, जिस परमात्मा ने हमें जिस रूप में, जिस कुल में, जिस खानदान में हमें पैदा किया है और श्री प्राणनाथ जी ने जिस रूप में हमें प्रकट किया है, हम उसी रूप में ही जाना चाहते थे, परंतु इसके लिए हमने कई महीनों तक प्रयास किया। केवल हिंदी भाषा और हमारा लिवास ही उनके लिए क्या बना? उनके लिए बाधा बना। इसलिए हमने भेष बदले। जीत तो हुई लेकिन हम अपने भेष रख करके करना चाहते थे, परंतु हमारी जीत तो हुई लेकिन अधूरी जीत हुई है। तब दिलासा संयन को पाती लिखे अम्मा, उस समय में हमें दिलासा देने के लिए धामधनी ने जो पत्र लिखा, अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम, धामधनी ने अपने हाथ से ही दस्तखत की है। तिनकी नकल कहते हो सुनियो मोमिन इस्लाम। अब इस निजानंद संप्रदाय में उस समय में और वर्तमान में जो सुंदर साथ इस घटना को सुनेंगे वो ध्यान दे करके उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करें। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, सबसे पहला अक्षर था सुंदर साथ के लिए क्या संबोधन किया? उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम मेरे शिष्य हो, उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम मेरे कार्यकर्ता हो, उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे भाई हो, ये नहीं लिखा। क्या लिखते हैं? मेरे प्राण के प्रीतम, तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो। यदि तुम मुझे अपना प्राण का प्रीतम समझते हो तो मेरे प्राण के प्रीतम तुम हो। तुम मुझे रिझाते हो तो मैं तुमको रिझाता हूं। मैं चाहता तो परम धाम में बैठ करके भी इस कालमय के ब्रह्मांड में इस खेल को दिखा सकता। स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि तीनों देवता अपने लोक में बैठ करके पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड को संचालन कर सकते हैं। सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठ करके अपनी एक नजर से संपूर्ण सृष्टि का संचालन, बनाना, मिटाना और सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या मैं परमधाम से यहाँ आए बिना ब्रजराज जागने की लीला संपन्न नहीं कर सकता था? लेकिन मैं तुम्हारे साथ आया, हमको जगाने के काज हमसो आगू आए। श्री राज धामधनी हमसे पहले आए,
क्यों आए? ये मेरा संबंध का प्रतीक है, ये मेरा प्रेम का प्रतीक है। अक्षरातीत जिस प्रकार से सामर्थ्यवान सर्वगुण संपन्न है, वहीं अपने संबंध को निभाने के लिए अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेम करने के मामले में वो एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार से अपने मान अभिमान स्वाभिमान सब कुछ भुला करके अपना सब कुछ लुटाता है और शत्रु के हाथ भी अपने अगर प्राण लेने वाला भी है तो हंसता हुआ चला जाता है, तो मैं भी अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए मैं तुम्हारा प्रीतम हूं तो तुम भी मेरे प्रीतम हो। तुम जहां रहोगे तुम्हारी परछाई बन करके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुमने तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, 1638 में प्रकट हुए इस दुनिया में, और तब से लेकर के आज आकर के तुमने तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन इस बीच में भी मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुमसे पीछे नहीं था। तुमने जिस पंथ में जहां जाकर के सिर झुका है, तुम्हारी अंतरात्मा से मैं कभी जुदा नहीं हुआ और न कभी हो सकता हूं। तुम 100 साल बाद में, 1000 साल बाद में भी जो कभी पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार, तब भी तुम मेरे सच्चे ही मित्र हो। तुमसे मैं प्रेम लगाए रखूंगा। तो मैं अपने संबंध को निभाने के लिए मैं इस कालमय के ब्रह्मांड में तुम्हारा जैसा ही एक पंचभौतिक शरीर धारण करके आज तुम्हारी समर्पण और तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारी सलाह को पालन करते हुए कामा पहाड़ी में जाकर के एक टूटी खाट पर मैं बिना खाए पी रह रहा हूं। ये मेरी आशिकी है। मेरे प्राण के प्रीतम साथ, मेरे सिरदार, तुम मेरे सिरदार सुंदर साथ हो। जागनी ब्रह्मांड के अंत तक तुम्हारे नाम का हर कोई अपने सिरमौर पर ताज बना करके धारण करेगा। तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा की पवित्रता का कामना और अनुभव करेगा। तुम मेरे सिरदार हो, ब्रह्म सृष्टियों को एक मार्ग दिखाने वाले, उनके पथ प्रदर्शक हो। आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। तुम्हारे आधार पर ही मेरी आत्मा जीवित रहती है। जैसे सांस लेने पर ही हमारा जीव जीवन को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे और हमारे बीच की दूरियां समाप्त होने पर ही मेरी आत्मा जीवित रहती है। इसीलिए तुम मेरी आत्मा के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार। मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी, मेरे प्रेम में भीगे हुए आप मेरे परमधाम की सखियां हो। मेरे साचे सुरधीर, तुमने सच्चे मार्ग पर चल करके जो एक शूरपना किया और धैर्य के साथ शूरवीरता दिखाया है, उसके लिए तुम्हें सत सत नमन है। पांव भर दिखावत रूहों को, आने वाले ब्रह्म सृष्टियों के लिए तुमने ऐसा मार्ग बना दिया है। तुम बैठे हो हक के तीर, फिर भी तुम धाम धनी के कृपा के छत्र छांव में निवास कर रहे। तुम ऐसा मत सोचना कि हम किसी की जेल नेल में या किसी की चार दीवारी में बंदी होकर के चौकी बैठा दी गई है। ये तो केवल ऊपर की दृष्टि से है। तुम्हारे सिर पर धामधनी एक पांव से हमेशा खड़े हैं। जिन लज्जा बैराट बांधिया तिन लज्जा दिया सिर भान। जिस लोक लाज मर्यादा ने सारा संसार को बांध रखा है, तुमने वो लोक लाज मर्यादा सब कुछ का परित्याग किया। जिस लोक लाज मर्यादा को परित्याग करने वाला व्यक्ति कभी सभ्य व्यक्ति नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ किस लिए ये कही जा रही है, जिस लोक लाज मर्यादा और दुनिया की सभ्यता के पीछे हम आत्मिक सुख शांति को बलिदान देते हैं, तो वो सभ्यता किस काम की। लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारे अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जिन आचरणों को करते हुए यदि उस परम सत्य की प्राप्ति होती है, तो उससे बढ़कर के और कोई लोक लाज और मर्यादा नहीं होती। क्योंकि जो सच्चाई के पीछे जो मर्यादाएं होती हैं वो परम सत्य हैं। लेकिन झूठी बातों को, वस्तुओं को या झूठे संसार के लोगों को, केवल बिरादरियों को और संसार वालों को प्रसन्न करने के लिए जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है, उस मर्यादा से वो केवल लौकिक मर्यादा है और वो हमारे साथ साथ उन मर्यादाओं का नामो निशान मिट जाने वाला है। मैं एक बात बताऊं, हर कोई कहता है कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए,
बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन धर्म कितने प्रकार के? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब जिम्मेदारी। तो हमारे पास धर्म के कितने प्रारूप हैं, ध्यान दे करके सुनिएगा। एक होता है व्यक्तिगत धर्म मनुष्य का। स्त्री है तो स्त्री का व्यक्तिगत धर्म है, पुरुष है तो पुरुष का व्यक्तिगत धर्म है, पिता है तो उसका व्यक्तिगत धर्म है, पुत्र पुत्रियां या पुत्र वधू हैं तो उनका व्यक्तिगत धर्म है। बहू कभी सास के रूप में प्रकट हो जाती है बिना समय के तो विनाशकारी हो जाता है। पुत्री कभी बहू का जैसा करने लग जाएगी तो पुत्री नहीं रह जाती, उसका धर्म पूरा नहीं होगा। पुत्री का धर्म अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है। पुत्र यदि पिता की मर्यादा को समाप्त करके उसके सिर पर बैठ जाए और पिता की जिम्मेदारी लेने लग जाए तो वो न पिता रहेगा न पुत्र रहेगा। उसकी एक लौकिक मर्यादा है, लौकिक धर्म है, इंडिविजुअल धर्म है हर व्यक्ति का। उसके बाद एक पारिवारिक धर्म है। परिवार में आप कौन से सदस्य के रूप में प्रस्तुत हो और अपने उस जगह को सही तरीके से भरपाई किया कि नहीं किया, पारिवारिक धर्म निभाया कि नहीं निभाया। आप धर्म के नाम पर घर परिवार को पूरा अस्त व्यस्त छोड़ करके आप बीच में संन्यास ले गए और किसी को खाने को नहीं, किसी को पहनने को नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं, शादी विवाह हुए नहीं, कमा के खाने योग्य हुए नहीं, और आप धर्म का आडंबर ओढ़कर, चोला ओढ़ करके आप अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। ये पारिवारिक धर्म नहीं हुआ। लेकिन पारिवारिक धर्म के नाम पर केवल इसी में डूबे रहना भी आपका आत्मिक धर्म नहीं है। लेकिन मैं एक कितने प्रकार की जिम्मेदारियां होती है मैं ये दर्शाना चाह रहा हूं। तीसरा होता है आपका एक सामाजिक धर्म। आप किस समाज में रहते हैं, समाज की मर्यादा क्या है, क्या नियम है, उसके अनुरूप आप चलते हैं कि नहीं, समाज के एक व्यवस्था को आप सही तरीके से उसका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें व्यवधान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। ये आपका सामाजिक धर्म है। और एक राष्ट्रीय धर्म है। आप किस राष्ट्र पर रहते हैं, जिस राष्ट्र का आप नमक खाते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसके लिए आप क्या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने राजा के लिए आप क्या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आप उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनके बनाए नियमों का आप कितना पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं आप राष्ट्रद्रोही तो नहीं बन रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन ये सारे के सारे धर्म जब तक हम हैं और ये प्रकृति है, ये संसार है, इसके साथ साथ ये सारे समाप्त हो जाते हैं। इससे पर भी एक धर्म है जो सबके अंदर बैठी हुई एक चेतना, उसको उस परम सत्य से मिलाना, और उसके लिए सब के अंदर बैठी हुई चेतना का एक धर्म है। चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, माता हो, पिता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राष्ट्र का कोई छोटे से लेकर के बड़ा सदस्य हो, सबके अंदर एक चेतना है और उस चेतना का स्वामी एक परमात्मा है। उसको प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, वो आत्मा का धर्म है। यदि सब प्रकार के धर्मों को निभाते हुए भी आपके आत्मा का धर्म में यदि कोई बाधा आता है तो आपकी सारी मर्यादाएं व्यर्थ है। सब प्रकार के धर्म आपके समाप्त होते ही समाप्त हो जाने वाले। आपकी आत्मा का धर्म आपकी आत्मा की तरह अजर अमर और अविनाशी रहेगा, तो उसमें कभी आंच आने नहीं देना। तो यही धर्म को यहां ये सुंदर साथ निभा रहे हैं। जिन लोक लाज मर्यादा को आपने पालन सिर बांध दिया है, जिसमें सारा संसार बंधा हुआ है, आपने अपने आप को निसंकोच होकर के धनी के चरणों में डाल दिया। सब एक एक का नाम लेकर के, सात समस्त भाई लक्ष्मण, भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि, दयाराम, चंचल दास, बनारसी दास, सोमजी भाई, खिमाई भाई, सबका नाम लिख करके कहा। और अनंत राम और लालबाई भी इनकी सेवा के लिए बाहर रह करके भी इनके वस्त्र धोने, इनको भोजन समय पर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक स्त्री होकर के भी इन्होंने जो साहस दिखाया है वो सचमुच में एक समर्पण का प्रतीक है। हर नारी को लालबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए।
तथा साथ समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय जो इनका साथ मानसिक रूप से, तन से, मन से, धन से बाहर रह करके भी उनके हौसला को बढ़ा रहे हैं और उनके लिए अंदर से दुआएं प्रकट कर रहे हैं। धामधनी से प्रार्थना करते हैं कि धामधनी इनको सही सलामत रखना। उन सुंदर साथ की भी भावनाओं के ऊपर हमारा प्रेम और सद्भावना उनके साथ भी जुड़ी हुई है। वे सब श्रीराज के चरण तले रहिए आरोग्य तुम, हमारे भारतीय संस्कृति उद्घोषी करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब आरोग्य हों। श्री जी कहते हैं, यहाँ महामती जी कहती हैं, सब सुंदर साथ आरोग्य, सुख, समाधान, आनंद, मंगल के साथ रहिए। किसी भी प्रकार का कोई चिंता मन में लाने की जरूरत नहीं है। सुख, समाधान, आनंद, मंगल की ये पाती लिखी हम, दृष्टि तुम पर श्रीराज की हो जो सदा सनकुल, हमेशा प्रसन्न होकर के रहना, क्योंकि समय और परिस्थितियां परिवर्तनशील है। आपका हृदय, आपका ईमान अपरिवर्तनीय है, आपका संबंध अपरिवर्तनीय है, अटूट है, अनादि है। कभी सर्दी आती है, शीत आती है, कभी बरसात आती है। आप जनवरी के महीने में देख रहे थे कि खड़े खड़े शरीर में ऐसा लगता था कि खून जम जाएगा, चमड़ियां फट जाएगी, हड्डियां करकराने लगती हैं, चुभन सी होने लगती है। और जून जुलाई में देखेंगे तो वही चर्बी पिघलने लगती है, हड्डियां पिघल रही और सब गर्मियों से अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अंदर से गर्म सांसें आ रही है, प्राण पखेरु उड़ने को है, मुंह में आ रहे हैं। तो ये परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। तो दुख आए तो कोई चिंतित न हो, सुख आए तो कोई बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो करके अपनी मर्यादा को न गुमा दे। धैर्यशाली पुरुष इन सब चीजों से हमेशा परे होकर के अपने लक्ष्य की ओर ही हमेशा नजर रखते हैं। दृष्टि तुम पर श्रीराज की हो जो सदा सनकुल, लिखी हुए जो मजले जो साथ का मूल। आपके साथ जो कुछ होना था ये कोई अनायास ही नहीं हुआ है। ये धामधनी ने पहले से ही ये निश्चित कर दिया था कि तुम्हारे साथ इस घड़ी में ऐसा होना है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए वो सारे धर्म ग्रंथों में जहाँ जहाँ जो जो कड़ियाँ लिखी गई इस प्रकार की, वो सारी कड़ियाँ पत्र में श्री जी ने लिख करके भेजा। तो वो सारी 2-3 प्रकरणों में या उसके प्रमाण सहित यहाँ रखा है कि उस समय जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा होने को लिखा था। कहाँ लिखा, किस ग्रंथ में लिखा, किन शब्दों में लिखा, तुम्हारे साथ ऐसा करने वालों के साथ क्या होगा, धनी उनके साथ क्या करेंगे और तुम उनके साथ कैसा बर्ताव करोगे, इसका अंजाम क्या होने वाला है। तुम घबराओ मत। ये तो केवल एक फिल्म दिखाई दी जा रही है, लेकिन इसका डायरेक्टर ऊपर वाला है और ये इसका निर्णय उसके हाथ में है और वो हमेशा तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारे पक्ष में है। इसीलिए कोई क्या कह रहा है इसकी चिंता नहीं करना। कोई कहता कि भेष बदल दिया तो कोई बात नहीं, उसका जवाब हम देंगे। और उनको पत्र लिख करके कहिए तुम्हारे जैसे मुनाफिकों की हमारे लिए कोई धर्म के राह पर कोई स्थान नहीं है। और हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखना, उसके लिए मैं सारे प्रमाण तुम्हें लिख करके देता हूं। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रमाण लिख करके दिए हैं। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, आखिर में जाकर के तुम्हारी वाणी सर्वोपरि होगी और तुम्हारी बात को मानने के लिए सब घुटने के बल पर तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन ये काम बहुत जल्दी होने वाला नहीं है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। हकीकत सो समझियो आपन माया से हुए बेजार। जो सामने की परिस्थिति है उस परिस्थिति को देख करके तुम भी परेशान हो। मुझे भी कभी कभार लगता है कि इनको इस प्रकार की जो दुख तकलीफ हो रही है इससे जल्दी मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना। सिताब काम क्यों न होइए, सम्मल क्यों न होइए तैयार। तुम्हें लगता है कि संसार में क्या सुख आनंद सबको नजर आता है, ये सब धनी के चरणों में क्यों समर्पित नहीं होते। जल्दी जागृत होकर के हम मूल बिलावे में जा करके उस आनंद की लीला में हम क्यों सम्मिलित न हो, इसके लिए सबको समझ में क्यों नहीं आती। आपको ये जल्दीबाजी लगी है, लेकिन तुम्हें जो परमधाम का रस लेने का जो जल्दीबाजी है, उन्हें माया के रस लेने की जल्दीबाजी है।
इसीलिए ये समय आएगा तो ही सारा कार्य पूरा होगा। तुम सूरधीरपना किया सो तुम जिन जानो किया हम, जो कार्य तुमने किया ये मत समझना कि हमने अपनी शक्ति से किया, ये धामधनी की शक्ति है। किरंतन की वाणी कहती है, मोमिन बल धनिय का दुनी तरफ से ना है। ब्रह्म सृष्टियों के अंदर जो शक्ति होती, बल होता है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। मोमिन बल तो यहाँ आगे जाकर के कहेंगे कि मोमिन बल बकरी का जैसा है। दुनिया वाले कैसे होते हैं? बाघ जैसे होते हैं। उनके हृदय में न कोई दया होती है, न कोई मर्यादाएं होती है। लेकिन जो आत्मिक बल की जहाँ बात आती है, वहाँ सुंदर साथ की हृदय में जो बल होती है वो धनी का होता है। ये सब कुछ आपको धनी ने दिया है। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भाष्यात न तुम्हारे मन, तुम्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, तुम्हें ऐसे आभास नहीं हो रहा है। आपको तो लग रहा है कि हमें कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो काम हुआ है, आप जिस मुकाम पर जाकर के आपने जो संदेशा दिया हुआ है, ये कोई सामान्य व्यक्ति या दुनिया का कोई एक साधारण इंसान जीव उसके बस की काम बात नहीं है। उसको ये श्रेय प्राप्त ही नहीं है। जिनको ये कार्य करने का श्रेय प्राप्त है वो कोई बहुत बड़ा कद वाला है। अब तुम्हारो तेज जो दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। अब तुम्हारा जो ज्ञान का तेज है, तुम्हारी रहने का प्रभाव है, वो दिन प्रतिदिन इस संसार में दिन में दुगुनी रात में चौगुनी बढ़ती जाएगी। और इस ज्ञान की रोशनी एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर के सबके सिर पर एक सम्मान का रूप प्राप्त करके अपना स्थान लेगी। दृष्टि दज्जाल की बाहर, तुमको दई दृष्टि अंदर। धामधनी कहते हैं कि ये संसार एक काना दज्जाल के समान है। काना दज्जाल जानते हैं? पाताल से लेकर के निराकार तक सबके पास सपने की बुद्धि का ज्ञान है। धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको क्या नजर आता है? स्वर्ग, वैकुंठ और निराकार से परे नजर नहीं आता। पिंड और प्रकृति के पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक तत्वों से परे कोई तत्व नजर ही नहीं आता। उसके लिए चाहे सदियों तक अपने को मिटा दिया, गला दिया, ये प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे पास वो अनंत दृष्टि है। तुम धर्म ग्रंथों को पढ़ करके तारतम वाणी की दृष्टि से देखोगे तो उसके सारे रहस्य तुम्हें अनायास अपने आप तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर ऐसे प्रकट होने लगेंगे। जबराइल फरिश्ता तुम्हारे हृदय में, असराफिल फरिश्ता तुम्हारे हृदय में, वो अपने आप ही उसके अर्थ करने लगेगा, तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि देने लगेगा। दज्जाल की एक आंख है तो तुम्हारे पास अनंत लोचन है, अनंत दृष्टि तुम्हें दी है। सो चोट पहले बचाएं, पीछे घाव मारो पीठ पर। और ये संसार क्या है? एक सुअर की तरह है। सुअर कैसा होता है? जंगली सुअर को तो आप जानते हैं। जंगली सुअर की गर्दन में उसकी एक ही सीधी हड्डी होती है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। जैसे हम चारों तरफ अपने गर्दन को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकता। उसकी गर्दन में जोड़ नहीं होती, तो किसी को प्रहार करेगा तो सामने से आके सीधा प्रहार करेगा, और आपने दाएं बाएं थोड़ा सा बचा लिया तो मुड़ करके नहीं जा सकेगा, सीधा एकदम स्ट्रेट भागता है। और आपने वो वार बचा लिया तो फिर पीछे से यदि आप उसकी पीठ पर वार करो तो उसकी पीठ में कोई दम नहीं होता। आपने एक बार उससे, उसके गुस्से को, उसके क्रोध को, उसकी सत्ता को आपने एक बार सामना कर लिया तो दोबारा आपके पास ऐसी ज्ञान की दृष्टि है। अब तो काजी ने अपने घर में बैठा है, वहां बैठ करके खूब प्रमाण दे दे करके उसके सिर पर प्रहार करके रुला दिया, नहीं रुला दिया। तो इसको कहते हैं कि तुम्हारे पास अनंत दृष्टि और अनंत शक्ति है। तुम ऐसे बड़े बड़ों को भी क्या कर सकते हो? अपने ज्ञान की लाठी से प्रहार करके उनको मरणसन्न कर सकते हो। तीसवास्ते तुम इनसो छले करना युद्ध। अपनी बहुत अपार शक्ति समझ करके सामने से भिड़ने के लिए मत जाना। यहाँ एक उदाहरण दिया श्री जी ने। जब मैं हरजी व्यास के पास गया था तो 2 महीने तक उनके पास बैठ करके मैं सुनता रहा। जब अवसर आया
तो मैंने उनको सवाल किया और सवाल के जवाब मांगे। जब जवाब नहीं आया तो उस समय मैंने कहा कि देखो, तुम्हारे पास जिस सवाल का जवाब नहीं है, तुमने कहा था ना जिसको हाँ किया किसी ने ना नहीं किया, मैं ना करता हूँ। तुम जिस 84 लाख कोष की महल की बात कर रहे हो, कभी अक्षर और कभी नारायण की बता रहे हो, अभी तुम्हारे पास जवाब नहीं है। सुन लो, मैं बताता हूँ कि महाप्रलय में उसकी क्या अवस्था होगी और वो कहाँ है। तुम कभी कहते हो अक्षर का है तो कभी कहते हो नारायण का है, वास्तव में वो है क्या? जब ये कालमय के ब्रह्मांड की रचना हुई तो मोह सागर के अंदर नारायण ने अपने आप को देखा, अकेले देखा। तो नारायण किसकी चेतना का प्रतिभास है? सुमंगला पुरुष का। सुमंगला पुरुष कौन है? अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप। जब अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप सपना देखता है तो बेहद के ब्रह्मांड में नजर आता है, सुमंगला पुरुष के रूप में होता है। जब वो सपना देखता है तो नारायण के रूप में कालमय के ब्रह्मांड में होता है। तो कभी नारायण और कभी अक्षर कहने का तात्पर्य यही है। जब वो संकल्प कर रहा होता है तो कहाँ से संकल्प करता है? योगमय के ब्रह्मांड से, सुमंगला पुरुष के रूप में। तो वो अक्षर है, अक्षर का मन स्वरूप है। जब ये नारायण के रूप में सपने में प्रवेश करते हैं तो वो नारायण बन जाते हैं, वो क्षर ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। तो कभी नारायण और कभी अक्षर कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन इसका भेद समझ में नहीं आया कि महाप्रलय के बाद इनका मूल कहाँ है और कहाँ जाएंगे। तुम्हारे पास ऐसे अनंत दृष्टि है। तो मैंने उनके साथ ये अवसर का तलाश किया, तुम भी इसी प्रकार से अवसर का तलाश करना। और तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उसके अनुसार भारी होकर के रहिए। भारी होने का तात्पर्य गरिमामय अपनी रहनी को प्रस्तुत कीजिए। आपकी रहनी को, आपके रहन सहन, आपकी बोली चाली को देख करके उनको ऐसा लगे कि वाकई में इनके अंदर कोई चीज है। और कहीं ऐसे बचपने वाली हरकत करने वालों के साथ संगत मत करना, क्योंकि कभी राजा भी अपने बच्चों के साथ खेलता है तो अपने महल में खेलता है, बाहर आता है तो वो अपने बच्चों के साथ भी राजा ही बन करके व्यवहार करता है, क्योंकि उसकी गरिमा है। अगर प्रजा के सामने वो बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा तो प्रजा क्या कहेगी, उसको राजा कैसे मानेगी। तो आप इस संसार के सम्राट के रूप में हो। आप सम्राट हो तो आपकी वाणी और आपका आचरण भी उसी प्रकार का होना चाहिए। इनका रुजता नाचियो रिझाइयो भली भांत। और जब बात करने का अवसर आता है तो ठीक है, आपके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है, परंतु व्यवहारिकता में सबको इस प्रकार से रिझाइए, सबको लगे कि ये हमारा अपना ही है। व्यवहार में जितना, वाणी में जितना कुशल है, व्यवहार में भी उतना ही कुशल है। यानी जैसे कहते हैं वैसे करते भी हैं और दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं। तो वाकई में ये आदर्श के स्वरूप हैं। इनको यदि हम अपना आदर्श माने तो हमारा जीवन कहीं जाकर के हम धोखा नहीं खाएंगे। ये आपको देख करके सबके अंदर ये विश्वास जग जाना चाहिए। पीछे तुम निकलोगे, हटोगे ना कोई पीछे, हटे ना कोई पीछे, सब दौड़ेंगे आप से। जब आप वहां से निकल करके आओगे सब आपके पीछे दौड़ेंगे। आपको अभी जो घृणित और निंदित दृष्टि से देखने वाला कोई घटिया विचार वाला व्यक्ति भी होगा तो आकर के आखिर के समय में आपका जीत मान करके स्वयं अपने विचारों पर वो गिल्टी फील करेगा और क्षमा याचना करते हुए आपके साथ आएगा और आपकी अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बन करके आपके साथ दौड़ना प्रारंभ करेगा। श्री मिराज जी ने तिनको दिया रसूल पर ईमान। जब उनको उनके साथ बैठ करके बात करने का अवसर मिले तो ठीक है, आप हमें बुलाइए, सबके साथ बैठा करके बात कीजिए, हम सबको समझाएंगे और इस प्रकार से समझाएंगे ताकि धर्म पूर्वक धर्म की बात प्रेम और विनम्रता के साथ हम उनके साथ पेश करेंगे और हम उनको ऐसे ही ईमान दिलाएंगे जैसे मिराज जी ने हमें ईमान दिलाया धर्म के प्रति, और हम भी उनको ईमान दिलाएंगे। यदि आप एक हाथ में तलवार और एक हाथ में अपना ग्रंथ लेकर के केवल जोर जबरदस्ती करके किसी का धर्म छीनना चाहो तो ये कोई धर्म का मार्ग नहीं है और ये कोई उचित कार्य नहीं। इस प्रकार से कोई आपकी बात स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा कहना है। और हिंदू के भेष से
होए नहीं ये काम। हमारी इच्छा तो थी कि हम हिंदू भेष में ही रह करके काम करें, लेकिन इसमें हमें सफलता में नहीं मिल पाई, तो इसमें हम जीत मानते हुए हमारी ये एक हार है, यानी हमारी अधूरी जीत है। तुम हिंदुओं के भेषो जिन करो शर्म। यदि कोई हिंदू व्यक्ति आए और तुम्हें कहे कि तुमने तो अपना धर्म बदल दिया, बिना जाने अनजाने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो कहना देखो ये किसी व्यक्ति के भाषा, वेशभूषा, खान पान और ये बाह्य चीज़ों से धर्म और अध्यात्म का कोई लेन देन नहीं है। कोई काला पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई उजाला पहनता है, कोई पीला पहनता है, ये बाहरी लिबास है। ये आज फट जाएंगे, कल फट जाएंगे, इसको बदल दिया जाता है, लेकिन आपके आत्मा की जो रहनी है वही आपको परम तत्व से मिलान कराने वाली चीज है। आपके हृदय के शुद्ध और पवित्र विचार ही धर्म का एक वास्तविक स्वरूप है। इसलिए उनको समझाना कि केवल ये बाहर के खान पान और आप कैसा भोजन करते हैं, दक्षिण भारतीय भोजन करते हैं या चीन के जैसे भोजन करते हैं, या फिर आप पंजाबी भोजन करते हैं, या आप देहाती भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, या काले पीले नीले उजले कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका शरीर कहाँ पैदा हुआ है, किस प्रकार का अन्न पानी आपको सूट करता है, ये एक लौकिक चीज है। तीन कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के मत उनको कहिए कि शरीयत तीन कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन प्रकार की विधि बताई गई है परमात्मा को प्राप्त करने की। इन तीनों कांडों में किस प्रकार से धर्म का आचरण करने के लिए कहा गया है, आप वेद वेदांत के अच्छे जानकार हो। वल्लभाचार्य जी ने जो भी कही है इन तीनों कांडों के बारे में, उसके बारे में आप उनको समझाना। शंकराचार्य जी ने जो कहा गीता में, इन शंकराचार्य जी ने जो कहा, सब मानव के अंदर एक चेतना व्यापक है। शंकराचार्य जी एक बार बनारस की गलियों में घूम रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं वहां नारायण प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने एक श्वान का रूप धारण किया, यानी कुत्ते का रूप धारण किया। गंगा से स्नान करके आ रहे होते हैं तो सोचा कि मैं तो स्नान करके आया हूं और ये अपवित्र कुत्ता कहीं न मुझे छू न दे और कोई गंदगी छींट न डाल दे मेरे शरीर को। वो कहते हैं कि कुत्ता हट। एकदम आवाज आती है, कौन हटे? आत्मा हटे कि शरीर हटे? क्योंकि शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या था? सर्वम खलिदम ब्रह्म। शैवी मत के थे, सन्यासियों के अंदर वही है, कण कण के अंदर ब्रह्म व्यापक है, सबके अंदर ब्रह्म व्यापक है। तो अब कौन हटे? जब कण कण में व्यापक है तो शरीर में भी व्यापक है, रूह में भी व्यापक है, आत्मा में भी व्यापक है। तो कुत्ता हटे तो शारीरिक रूप से कुत्ता दिखाई पड़ता है, उसके अंदर जो बैठी हुई चेतना है वो तो सबके अंदर बैठी हुई चेतना एक जैसी है। शंकराचार्य जी को अपने गलती का आभास हुआ, हो मेरा खुद का सिद्धांत है कि सबके अंदर ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, मैंने तो इसके शरीर को देख करके कुत्ता समझ करके इससे मैंने घृणा की दृष्टि से इसको कह दिया कि सामने से हटो। तुरंत वहीं पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और उन्होंने खुद प्रायश्चित किया कि नहीं, मैंने ये गलती किया है। और गीता में क्या कही गई है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों के अंदर मैं विद्यमान हूं। ये चारों वर्ण तो ये मेरे ही अंग हैं, कोई मेरा सिर है, कोई मेरा बाजू है, कोई मेरा हृदय है, पेट है, तो कोई मेरे पैर हैं। तो इस प्रकार से चारों जाति के अंदर तो मैं ही व्यापक रूप में हूं। तो इसमें कोई जातीय भेष परंपरा भी नहीं है। तो इसमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन स्त्री, कौन पुरुष, ये सारी बात समाप्त हो जाती है। आदित्य पुराण भागवत में कैसा लिखा कलाम, और ये पुराणों में भी जो कुछ वाणी लिखी गई है वो आप भली भांति जानते हो। उसको प्रमाणित करके कहना। नबी नारायण का प्रसंग आप सुना देना कि नबी की पहुंच कहाँ तक है, नारायण की पहुंच कहाँ तक है, ये किस प्रकार से सपने के स्वरूप हैं, और नबी किस प्रकार से साक्षात धामधनी ने आदेश दे करके एक संदेशा देने के लिए इस संसार में आए हैं, ये इनकी पहचान कराना। तुम सिर ऊंचा देखियो
जिन नीचा देखो तुम, हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। यदि हमारा सिर झुक जाता है तो सामने वालों को ये पता चल जाता है कि इसकी कहीं ना कहीं गलती है, या अपने आप से या किसी से बचना चाहता है। इसीलिए हर व्यक्ति से बात करो तो प्रेम के साथ, धैर्य के साथ, विनम्रता के साथ और सिर नजर मिला करके बात करिए। केवल डरिए तो ऊपर वाले से डरिए, और उससे डरिए नहीं, उससे प्रेम कीजिए। डरिए इसलिए कि उसके प्रेम में यदि कहीं हमें खोट आता है, कहीं बाधाएं आती है, हमसे गलती होती है, तो उस अपराध से डरिए। और दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मर्यादा को मत भूलिए। गोविंद भेड़ा तुम जानत संसार, एक गोविंद भेड़ा का मंडल है, इसको तुम जानते हो। एक 5 वर्ष का बालक ए ताए न सके मार, एक 5 वर्ष का बालक भी होगा, उसके अंदर यदि परमात्मा की कृपा है, ज्ञान की दृष्टि है, तो सुखदेव को कोई डगा नहीं सका। तो आपके पास तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, इसलिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अभी तुम 12 हो, तुम्हारे साथ 12,000 मिलेंगे। गांव गांव, शहर शहर में जाकर के तुम्हारी बात ये फैलेगी, और हजारों हजार लोग तुम्हारा साथ दे करके तुम्हें अपने सिर पर बैठा करके ये जागने के कार्य पर आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जोश, उत्साह और उमंग को देख करके सभी जागने के मार्ग के लिए कल तत्पर होंगे। जब इस संसार में स्वयं श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप जाहिर होगा, तो उस समय कयामत के 7 निशान जाहिर होंगे। ये कयामत के 7 निशान में ईसा रूह अल्लाह का आना, इमाम मेहदी का आना, काना दज्जाल का प्रकट होना, मगरब से सूरज उगना इत्यादि इत्यादि हैं। ये प्रसंग आगे चल के विस्तृत रूप से वर्णन आएगा, इसीलिए मैं इस प्रसंग को यहाँ स्थगित रखता हूँ, ताकि आगे जो उचित समय पर इसका प्रसंग आएगा तो आपको समझने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये 7 निशान के बारे में आप वहाँ चर्चा करना, और ये समय किस प्रकार से यहाँ प्रकट हुआ है, इस विषय पर आप भली भांति चर्चा करके उनको समझाना। जैसा बाजा बजे तैसा कीजो निरत, जैसा अवसर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अवसरवादी बनना। अवसरवादी बनना ये एक महत्वाकांक्षी और अवसरवादी एक बहुत घटिया चीज है। लेकिन अवसर, समय की प्रतीक्षा करना और उस समय के अनुसार उस कार्य को अंजाम देना। जैसा श्री जी कई बार संदेश देने के लिए भेजते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अभी उचित समय नहीं आया, इसका अच्छा परिणाम नहीं निकलने वाला है, उसके लिए 2 दिन की इंतजार कीजिए। तो ये अवसरवादी नहीं कहते हैं, ये उचित समय की प्रतीक्षा करना होता है। तो इस प्रकार से उचित समय का उसकी प्रतीक्षा कीजिए, और जैसा समय आएगा उस समय के साथ आप अपने को परिवर्तन कीजिए। परे बात बड़ी है हिलमिल एक रस हो नाइत, लेकिन आप जितना बड़ा ज्ञान लेकर के आप आगे आ रहे हो, उससे सबसे बड़ी चीज है आपस में यदि आपका मेल मिलाप नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है, तो आपका अभियान शुरू में ही विफल है। इसलिए आपस में मिल करके रहिए, किसी भी विषय पर एक मत रहिए, और एक मत रहने का परिणाम ये होगा कि आपका संगठन अच्छा होगा। जब संगठन अच्छा होगा तो आपका साम्राज्य विस्तार होगा, और आपके साम्राज्य के ऊपर यदि कोई हमला करना चाहता है तो उनकी पहली नीति ये होगी, फूट डालो और राज्य करो। तो यदि आपके अंदर फूट बन जाती है तो राज्य करने के लिए आपने पहले ही उनको एक सुंदर अवसर दे दिया। इसीलिए बीच में फूट नहीं आनी चाहिए। यदि आप चाहो तो मैं यहीं पर बना रहूं, नहीं तो मैं अगर कहीं जा करके किसी एक राजा की जागनी करता हूं तो वो राजा अपनी शक्ति से बादशाह के साथ जा करके बात करेगा। लेकिन इससे आपको असुविधा होने वाली है तो मुझे पत्रचार करके बता देना, मैं यहीं का यहीं बना रहूँगा। यदि मेरा बाहर जाना आप लोगों के लिए स्वीकार है तो मैं बाहर जा करके एक ऐसा कोई राजा जगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा संकेत मिला है कि उसको लड़ने के लिए उसका एक भाई अवश्य मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि मुझे समय की इंतजार करना पड़ जाए। तुम इजाज़त दो तो मैं जाऊं,
धाम धनी का स्वरूप। लेकिन सुंदर साथ के प्रेम में इस प्रकार से भीगा हुआ वो सुंदर साथ से आज अनुमति मांगता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए यदि तुम चाहो तो मैं बाहर निकलूं। इस प्रकार से इंद्रावती जी की आत्मा सुंदर साथ को पत्र के द्वारा बहुत कुछ संदेशा लिखती हैं, जो आज आपके और हमारे लिए भी बहुत ही अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग है। इसकी एक एक चौपाई को गहराई से आप पढ़ेंगे तो धामधनी अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ क्या प्रेम करते हैं, इंद्रावती जी की आत्मा अपनी सखियों के साथ क्या प्रेम करती हैं, वो सामने आपको नजर आएगा। नहीं तो आप केवल कथा के रूप में श्रवण करेंगे तो कथा सुन लिया और प्रसाद खा के अपने घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके हृदय में कभी चुभ जाए तो आपकी अंतरात्मा को एक दिशा मिल जाए। ये दिल्ली में पाती, आकोट का प्रसंग, परना जी का प्रसंग और अष्टपहर की सेवा बीतक की आत्मा है। इन प्रसंगों को आपने समझा नहीं या आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, समझ लीजिए। इस प्रकार से ये सुंदर साथ के लिए एक नसीहत, जो हमारे भी जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में धामधनी ने हमारे साथ एक उपस्थिति का आभास कराने वाली ये पत्री को हमने आज सुना। अब कल एक छोटी पत्री उसके साथ श्री जी जो लिखते हैं उस प्रसंग के साथ कल का प्रसंग हमारा आगे बढ़ेगा। आज का प्रसंग हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी मिलकर के इस पत्री की, बड़ी पत्री की अंतिम चौपाई का आप दोहरा लीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। तो हमारा क्या चलत, भया तहकीक ए, श्री महामति कहे ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और कहो हकीकत जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।